आज की क्लास मैथ्स 12th के लिए है और आज की इस क्लास में हम इंटीग्रेशन के कुछ खास क्वेश्चन देखेंगे और इंटीग्रेशन में भी हम डेफिनेट इंटीग्रल के कुछ खास क्वेश्चन देखेंगे जो कुछ प्रॉपर्टीज पर बेस्ड हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोग अगर ये क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से हम बताएंगे और आप लोग इनको बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे और एग्जाम में अपने फुल मार्क्स ऑब्टेन करेंगे। तो देर ना करते हुए जल्दी से चलते हैं बोर्ड पर। ये देखिए, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ये क्वेश्चन करने के पहले हम इंटीग्रेशन की, डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, समझेंगे और ये प्रॉपर्टीज आप लोगों को मेमोरी में रखनी पड़ेंगी। ये आप लोगों को याद होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन इंटीग्रेशन वाले कर पाएंगे और आसान तरीके से कर पाएंगे। एक बार इनको रिव्यू करते हैं। देखिए, सबसे पहले fx a to b अगर कहा जाए कि हमें ये लिमिट रिवर्स करनी है, बदलनी है, तो क्या करेंगे? हम बदल सकते हैं a to b को हम b to a कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए माइनस आगे लिखना पड़ेगा। मतलब हम एफ बी माइनस एफ ए करते हैं। अगर हम एफ ए माइनस एफ ए कर दें, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स निकाला जाता है। मान लो फाई आ गया तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब फाई बी माइनस फाई ए आता है। अब इसको अगर हम फाई ए माइनस फाई बी कर दें तो क्या होगा? माइनस हमें सामने लाना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है। सेकंड देखिए, ए टू बी एफ एक्स, मतलब किसी फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल अगर हमें लेना है तो इसमें किसके सापेक्ष लिया गया है, ये वेरिएबल सेकेंडरी होता है, ये मायने नहीं रखता है x लिखा है कि y लिखा है कि z लिखा है कि t लिखा है। मतलब हम हमारी मर्जी से चाहें तो x के बदले क्या लिख सकते हैं? t लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, s लिख सकते हैं, जो भी चाहें वो लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कर सकते हैं? ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हम फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। सपोज दैट करिए, मान लो साइन एक्स का हमने इंटीग्रेशन किया तो माइनस कॉस एक्स आया। अब लिमिट मान लो लिखी हो पाई बाई 4 टू पाई बाई 3। अब ये लिमिट लिखी हो तो अगर साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स आया है तो एक्स की जगह ही लगाएंगे लिमिट। अगर साइन टी होता तो माइनस कॉस टी लिखते और ये लिमिट टी की जगह लगाते हम। इस प्रकार से यहां पर क्या लिखा है विथ रिस्पेक्ट टू क्या है ये मायने नहीं रखता है। ठीक है, इसको हम जैसा चाहे वैसा बदल सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है, एफ एक्स का इंटीग्रेशन लिमिट ए टू बी करना है तो हमें अगर कब यूज की जाती है ये? जब किसी एक इंटीग्रेशन को 2 आर मोर देन इंटीग्रेशन में हमें स्प्लिट करना हो, मतलब 2 या 2 से अधिक इंटीग्रेशन में तोड़ना हो। ठीक है, कैसे? ए टू बी एफ एक्स का इंटीग्रेशन ए टू सी एफ एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स। ध्यान क्या रखना पड़ेगा कि जो C है वह A और B के बीच में होना चाहिए। ये ऐसा ही कुछ है जैसे मान लो कहा जाए इंटीग्रेशन 1 to 5 तो इज इक्वल टू क्या होगा? इंटीग्रेशन 1 to 3। मान लो इंटीग्रेशन 1 to 5 है। अब इसके बाद अगर इसको हम तोड़ना चाहते हैं तो कैसे तोड़ेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे 1 से लेकर के मान लो 3 तक कर दिया, प्लस 3 से लेकर 5 तक करना पड़ेगा। ठीक है, या और भी ज्यादा में इसको हम तोड़ सकते हैं। अब देखते हैं फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यह बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कराती है। इसमें देखिए, एफ एक्स का इंटीग्रेशन 0 टू a, कंडीशन ये है कि लोअर लिमिट 0 ही होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम x के बदले a माइनस एक्स अगर लगा देते हैं तो इंटीग्रल में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप लोगों को याद रखना है। x के बदले क्या कर दिया जाए? a माइनस एक्स। ध्यान ये रखना होगा कि लोअर लिमिट क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। इसी प्रॉपर्टी का ये एक बड़ा फॉर्म भी देख सकते हैं। अगर यहां पर 0 ना हो, उसके बदले कोई लिमिट हो, नॉन जीरो नंबर हो, जैसे मतलब यहां पर a टू b आ गया। अब यही प्रॉपर्टी लगानी है। कैसे लगाएंगे? सबसे पहले हम दोनों लिमिट को ऐड कर देंगे, मतलब a प्लस बी कर देंगे
और इसके बाद माइनस एक्स करेंगे। इसमें डायरेक्ट क्या कर दी हमने, ए माइनस एक्स, इसमें क्या करेंगे, ए प्लस बी करेंगे, माइनस एक्स कर देंगे, ठीक है, तब ये जाकर के लग पाएगी। देखा जाए तो इसी का ये पर्टिकुलर केस ये कहलाएगा। अगर इस वाले में हम क्या कर दें, a इज इक्वल टू 0 पुट कर दें, b इज इक्वल टू 1 कर दें, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी 4 नंबर में, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी दोनों लगभग एक से ही मानी जा सकती है, इसमें 0 नहीं है, इस वाले में 0 लिया गया, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है 6 नंबर की, माइनस ए टू ए, माइनस ए टू ए। यहां पर क्या है, अगर फंक्शन कैसा है, इवन है। इवन फंक्शन का मतलब क्या है, एक्स के बदले अगर हम माइनस एक्स लगा लें, एक्स के बदले माइनस एक्स लगा लें, तो फिर भी कितना आ जाएगा, एफ एक्स ही आए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यह इंटीग्रल 2 टाइम्स कर दिया जाएगा और ये माइनस ए टू ए से करने के बदले 0 से ए कर दिया जाएगा। जैसे हम यहां पर देख सकते हैं, मान लो ये देखिए, ये एक सर्कल है और ये देखिए ये लाइन और एक लाइन ये है। अब मान लो इसमें लिमिट कितनी है, यहां पर x इज इक्वल टू माइनस ए है और यहां पर क्या है, प्लस ए है, बीच में क्या होगा, 0। अब हमको ये एरिया निकालना है अगर, तो हम क्या करेंगे, बोले माइनस ए से ए तक निकालना है। तो माइनस ए से ए क्यों निकालें, हम 0 से ए ही निकाल लें और उसका क्या कर दें, 2 टाइम्स कर दें, मतलब जितना एरिया ये है उतना ये वाला होगा, तो ये वाला निकाल के उसको डबल कर देते हैं। इस सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए, जबकि उसका सेंटर क्या हो, ओरिजिन हो, 0 0 हो, तब के लिए। तो एक्स स्क्वायर के स्थान पर अगर हम माइनस एक्स लगाएं तो क्या हो जाएगा, तब भी वो एक्स स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। मतलब ध्यान रखना पड़ेगा कि ये तभी हो पाएगा ऐसा जब फंक्शन कैसा हो, इवन हो, ठीक है, हिंदी में समफलन हो। जबकि अगर ऑड फंक्शन है, मतलब x के स्थान पर माइनस एक्स लगाने पर माइनस एफ एक्स आ जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे साइन का फंक्शन होता है, ये देखिए आधा प्लस में और आधा माइनस में, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसके बाद इसी का एक रूप ये वाला है, ध्यान से देखें, 0 से 2a। अब इसमें 2 टाइम्स कब होगा, जब f2a माइनस एक्स की वैल्यू fx हो, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, और 0 कब होगा, जब यह माइनस fx हो जाए। इस प्रकार से 7 प्रॉपर्टीज हैं। अगर आप लोग इस 7 प्रॉपर्टीज अच्छे से याद रखेंगे तो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन के, वे बहुत ही आसानी से बन पाएंगे, ठीक है। तो इसको सभी लोग नोट कर लें। चलिए, नोट करने के बाद अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और आगे बतलाते हैं। ये देखिए, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 1/1 प्लस रूट ऑफ 10x, ठीक है। ये एक क्वेश्चन लेते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले 10 को हम कन्वर्ट कर लें किसमें, साइन और कॉस में। इंटीग्रल है तो क्या लिखेंगे, बोलो, आई लिखेंगे। ये आ जाएगा 0 टू पाई बाई 2 1/1 प्लस रूट ऑफ 10x, रूट ऑफ 1 प्लस 10 का क्या होता है, रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन रूट ऑफ कॉस एक्स। एलसीएम ले, ऊपर चला जाएगा ये, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, ऊपर आ गया ये कॉस एक्स, यहां आ जाएगा रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस
रूट ऑफ साइन एक्स। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें प्रॉपर्टी लगा देते हैं नंबर 4 वाली, जो अभी अभी पढ़ी थी अपन ने। 0 टू a, 0 टू a था, अब हम x के बदले a माइनस एक्स लगाएंगे। a मतलब कितना है, पाई बाई 2 माइनस एक्स होल अपॉन, ऐसा ही यहां लगाएंगे, जहां जहां पर x है वहां वहां हम पाई बाई 2 माइनस एक्स लगाएंगे। ये देखिए साइन में भी है, साइन x मतलब पाई बाई 2 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा dx। ध्यान ये रखना पड़ता है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लगाएं तो उस प्रॉपर्टी को साइड में लिखें जरूर। ठीक है, इसका फर्क वैल्यूएशन में पड़ता है। बोर्ड एग्जाम में जब भी कोई प्रॉपर्टी लगाएंगे डेफिनेट इंटीग्रल की, तो साइड में उसका रेफरेंस जरूर देंगे। तो यहां पर हम रेफरेंस कैसा देंगे, बाई प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने, 0 टू a एफ एक्स इज इक्वल टू 0 टू a, ये देखिए x के बदले a माइनस एक्स। जरा ध्यान से देखें, a के बदले कितनी, पाई बाई 2 है। सब जगह जहां जहां x था वहां हमने a माइनस एक्स, दैट इज पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स सब में कर दिया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसमें ये आएगा 0 टू पाई बाई 2 कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, आप लोगों को पता ही होगा, साइन थीटा होता है, साइन एक्स आ गया। यहां भी कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा साइन एक्स, यहां कितना आ जाएगा कॉस एक्स, और ये है dx। इसको आप मान सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। किसके इक्वल है ये, i, और ये भी किसके इक्वल है बोले, i। इक्वेशन नंबर सेकेंड, दोनों को ऐड कर दें, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर i प्लस आई कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 2i। अब देखें इसमें, इसका डिनोमिनेटर मतलब हर क्या है, ये देखो और इसका देखो सेम है, ये रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स, यहां भी रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स। तो यहां पर हम लिखते हैं पहले 0 से पाई बाई 2, और इनका एलसीएम क्या लिखेंगे, रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स, ऊपर जो करते हो आ जाएगा, मतलब कितना आएगा, रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स dx। ये कैंसिल आउट, अब कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है बताइए, x होता है, 0 टू पाई बाई 2। अब लिमिट लगा दो, पहले अपर लिमिट लगाएंगे माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, ये सब किसके इक्वल आया है, 2i के इक्वल आया है। तो फिर i के इक्वल कितना आएगा बताइए, पाई अपॉन 4, मतलब इसके इक्वल हमको पाई अपॉन 4 प्रूफ करना था। ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन जिनमें पाई बाई 4 प्रूफ करना होता है, नॉर्मली सामान्यतः जिनमें पाई बाई 4 प्रूफ करना होता है, उन क्वेश्चंस में हम बिल्कुल इसी पैटर्न पर पूरे क्वेश्चन करते हैं। सिर्फ यही प्रॉपर्टी यूज होती है, बाकी कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी। खास तौर से किन के लिए, सिर्फ ये जिसमें पाई बाई 4 लाना है। ठीक है, जिसमें पाई बाई 4 लाना है। अब देखें, अगर यहां पर मतलब ये टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जिसमें पाई बाई 4 प्रूफ करना है। तो पाई बाई 4 प्रूफ करने के लिए हम इतने स्टेप्स का यूज कर सकते हैं। अक्सर इस चैप्टर में डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी में ये कहा जाता है कि प्रॉपर्टीज स्टूडेंट बार बार अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वो लगाते बनने लग जाती है। ठीक है, लेकिन शुरुआत में कुछ ना कुछ आइडिया लेना ही पड़ता है,
उसके लिए हमने एक क्वेश्चन ये सॉल्व करके बताया। अब देखो थोड़ा इसमें चेंज करते हैं हम। मान लो यही वाला क्वेश्चन थोड़ा बदला होता, मतलब इसकी लिमिट जो ये लिखी हुई है इसके बदले लोअर लिमिट लिखी जाती, मान लो π/6 और अपर लिमिट लिखी जाती π/3। देखें, ठीक है, तब यह क्वेश्चन कैसा होता। देखें, अब इसमें क्या करते हैं हम, ये तो पूरा स्टेप यही करते हैं, ये वाला स्टेप भी लिखते हैं। अब इस वाले स्टेप में जो प्रॉपर्टी नंबर ये कौन सी लगी 4, अपनी इसमें कौन सी लगती, प्रॉपर्टी नंबर 5 लगती। 0 नहीं आता यहां पर, यहां क्या आता A to B आता, और ये लिखा जाता fx dx इंटीग्रेशन A to B और f, इन दोनों को ऐड करना पड़ता है, मतलब a प्लस बी और फिर माइनस एक्स करना है, मतलब दोनों को ऐड करें और जो आए उसमें से माइनस एक्स। तो यहां पर भी अब देखो नीचे वाली जो लोअर लिमिट है ये 0 नहीं है, इसलिए ये हो गया a और ये हो गया b। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ये क्या है π/6, मतलब कितना हुआ ये 30 डिग्री, और ये कितना हुआ π/3 मतलब 60 डिग्री। दोनों को ऐड किया तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री, मतलब π/2 आ जाएगा। अब π/2 आएगा तो ये वाला स्टेप वही लग जाएगा, ऐसा ही लिखेंगे, लेकिन ये वाली बाई प्रॉपर्टी ना करके ये वाली प्रॉपर्टी हमको लिखना पड़ेगी। बाकी बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही आएगा, ये लिमिट बदलती रहेगी, ये पूरी लिमिट हर स्टेप में कितनी आएगी π/6 टू π/3। अब लास्ट में कहां पहुंच जाएंगे अपन, ये लिमिट वाले स्टेप में बदल जाएगा। यहां कितना आ जाएगा, देखिए यहां आ जाएगा x π/6 टू π/3, ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें, ये आ जाएगा पहले अपर लिमिट π/3 माइनस लोअर लिमिट π/6, एलसीएम कितना आएगा बोलिए 6 आएगा, 2π माइनस पाई कितना आया π/6, ये सब का सब किसके इक्वल चल रहा होगा 2i के, तो इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा i इज इक्वल टू π/12। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अगर π/4 प्रूफ करना है 0 से π/2 है तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 लगेगी, और अगर ये 0 ना होके कोई दूसरी वाली मतलब नॉन जीरो नंबर आ जाती है तो फिर प्रॉपर्टी नंबर 5 का यूज करेंगे, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका यही होगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्लियर हुआ होगा। चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और पूछा भी जा सकता है। एग्जाम्पल देखिए, इंटीग्रेशन 0 टू π/2 log sin x किसके इक्वल है, ये i। ठीक है, अब देखें 0 टू π/2 मतलब 0 टू a, मतलब लिमिट देख करके हमें अनुमान लग जाता है कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है 0 टू a। ठीक है, तो 0 टू a के लिए क्या करेंगे हम, वही प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करेंगे। चलो करते हैं, 0 टू π/2 log sin π/2 माइनस एक्स, मतलब a माइनस एक्स, और यहां पर हमें लिखना पड़ेगा बाई प्रॉपर्टी। यहां पर हम नंबर डाल दे रहे हैं 4, लेकिन आप लोग एग्जाम में पूरी प्रॉपर्टी ही लिखेंगे 0 टू a वाली, जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में लिखी थी। ठीक है, सभी लोग समझ रहे हैं। अब देखिए यहां पर आगे बढ़ते हैं, 0 टू π/2 साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है बताइए, ये होता है कॉस थीटा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेते हैं सेकंड, दोनों ही i के इक्वल हैं, दोनों ही इक्वेशन को हम क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो i प्लस i कितना आ जाएगा बताइए 2i आएगा, दोनों में लिमिट सेम है इसलिए कॉमन
एक बार लिखेंगे, अंदर कितना आएगा देखिए, log sin x प्लस log cos x और ये dx, ठीक है, log sin x प्लस log cos x। क्लियर हो रहा है? अब देखिए log m प्लस log n, फार्मूला आप लोगों को पता होगा, log m प्लस log n होता है log m इंटू n, ठीक है, log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n, log m की पावर n इज इक्वल टू n log m, ठीक है। ये 3 लॉगरिथमिक फार्मूले हैं जो ऑल टाइम आप लोगों को मेमोरी में होने चाहिए। ये वाला फार्मूला यहां यूज हो जाएगा। ये देखिए 0 टू पाई बाई 2 log m इंटू n, m क्या है, साइन x इंटू कॉस x, ठीक है। अब आपको एक फार्मूला और पता होगा, वो फार्मूला होता है साइन 2 थीटा वाला। साइन 2x क्या होता है, 2 साइन x इंटू कॉस x, ठीक है। ये शुरू वाला 2 हम यहां क्या कहां कर दें, अपॉन में कर दें, कितना आ जाएगा, साइन x इंटू कॉस x। जरा ध्यान से देखें, यहां क्या लिखा है, साइन x इंटू कॉस x, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, साइन 2x अपॉन 2। तो लिखते हैं, चलो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 और ये आएगा लॉग साइन 2x अपॉन 2, ये देखिए, ठीक है। अब इसके बाद log m अपॉन n, अब यही बतलाया था हमने, log m अपॉन n क्या है, log m माइनस log n, तो यहां पर ये है पूरा m और ये क्या है n, फिर से लगाएं, ये आएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log m, m मतलब कितना है 2x, अपॉन करके हटा भी देते हैं, दो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 और log 2 और ये dx, ठीक है। अब देखें इसमें इस वाले स्टेप को हम इसके जैसा कन्वर्ट करना चाहते हैं, ध्यान से देखें, log sin 2x, x के बदले 2x है तो 2x को पुट कर लेते हैं, ठीक है। यहां करते हैं पुट 2x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएशन किया अपन ने, 2 dx इज इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू dt बाई 2। अगर पुट किया है तो लिमिट में भी चेंज करना पड़ता है, यहां लिख देते हैं फॉर लिमिट, लिमिट में सबसे पहले लोअर लिमिट, देखिए लोअर लिमिट कितनी है, 0 है, मतलब क्या करेंगे, इसमें x के बदले 0 लगा देंगे, तो 0 इज इक्वल टू t। सेकेंड कौन सी है, अपर लिमिट है, अपर में कितना पाई बाई 2, तो x के बदले लगा देंगे पाई बाई 2, ये देखिए 2 इंटू पाई बाई 2 इज इक्वल टू x, तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा, कितना आ जाएगा, पाई। तो अब ये लिमिट हम चेंज करते हैं और जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया है उसको चेंज करते हैं, 0 टू ये पाई और ये आएगा log साइन 2x के बदले कितना आएगा, t आएगा, ये आया t और ये आया dt बाई 2 को हमने बाहर लिख दिया, ठीक है, क्लियर है। और आगे log 2 को बाहर किया तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, यहां पर हम लिखेंगे माइनस log 2 और ये हो जाएगा x 0 टू पाई बाई 2,
अब देखें यहां पर स्टेप कंपेयर करें, ये वाला जो स्टेप है इसमें इसके जैसा है कि नहीं है। अगर ध्यान से देखेंगे तो लगेगा यहां तो मिलता जुलता है लेकिन लिमिट में नहीं मिल रहा है। लिमिट में कितना है, 0 से π/2 है और यहां पर कितना है, 0 to π है। क्यों ना हम यहां पर 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, मतलब पाई को हम लिख सकते हैं 2 into π/2। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर पाएंगे, प्रॉपर्टी 0 to 2 fx dx twice 0 to a fx dx when f2a minus x is equal to कितना होना चाहिए, fx होना चाहिए। कितना होना चाहिए, fx होना चाहिए। और अगर माइनस fx होगा तो फिर ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहां में माइनस fx नहीं आ रहा है इसलिए आगे सेकंड वाली नहीं लिखते हैं अपन। देख लो 2a माइनस एक्स लगा के देखो, ये 2a मतलब पूरा का पूरा, मतलब कितना आएगा, पाई। कितना आ जाएगा, पाई। तो लॉग साइन पाई माइनस एक्स, मतलब साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, मतलब साइन 180 माइनस थीटा कितना होगा, प्लस साइन थीटा। तो इस प्रकार से ये वाली प्रॉपर्टी यहां पर यूज हो रही है। इसको हम लगाते हैं, ये देखिए ये 1/2 और इसका जो 2 आया ये वाला ये लिख दिया, और इंटीग्रेशन अब 0 to a मतलब 2 हट जाएगा तो π/2 आएगा, और लॉग साइन t dt, और यहां पर कितना आएगा, माइनस log 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब π/2 माइनस 0। ठीक है, हो गया। अब देखो काफी करीब पहुंच चुके हैं। यहां पर log साइन t, log साइन x, सिर्फ x की बदले t है। प्रॉपर्टी नंबर 2 लगा लो। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है, a to b fx dx is equal to a to b ft dt, मतलब x के बदले हम अनदर वेरिएबल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम प्रॉपर्टी नंबर 2 यूज करेंगे और लिख देंगे, 2 से 2 कैंसिल कर लें यहां हम, ये आ जाएगा 0 to π/2 log साइन x dx, और यहां कितना आ गया, π/2 पहले लिख लो और बाद में लिख लो log 2। ये लो, यहां पर प्रॉपर्टी लिखना ना भूलें, यहां पर हम सिर्फ नंबर 2 डाल दे रहे हैं, आप लोग पूरी प्रॉपर्टी जरूर लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये पूरा का पूरा आ चुका है इसके जैसा ही। किसकी वैल्यू है, ये i की है, इसके बदले हम लगा लेते हैं i। ये आ गया i माइनस π/2 और log 2, इस सब का सब किसके इक्वल चल रहा है, ये 2i किसके इक्वल चल रहा है, i को इस तरफ ले आओ, सभी देख रहे हैं। ये देखिए i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस π/2 और ये आया log 2, कितना आया, log 2। इसका एक रिजल्ट और हो सकता है, i इज इक्वल टू -2 को ले जाओ 2 इनवर्स मतलब 1/2, तो हो जाएगा π/2 log 1/2, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से ये कुछ क्वेश्चन हमने डेफिनेट इंटीग्रल के आप लोगों को बतलाए। एग्जाम में इसके क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, आप लोग पूरी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें तो निश्चित रूप में आपके मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। आज के लिए
इतना ही। कल की दूसरी क्लास में और भी उपयोगी क्वेश्चन हम मैथमेटिक्स के देखेंगे।